परब साहब। क्या वजह रहनी पड़ रही है? ये एक 2 साल है जो यहाँ जमीन है नी, ये 104 बीघा गवर्नमेंट की जमीन है। तो उसमें 10 बीघा आबादी करने के बाद 104 बीघा है। तो ये लांगा खान और गुल्ला खान उन्होंने 50 बीघे पे कब्जा नहीं है, लेकिन कागजा में उन्होंने कब्जा करवा दिया। उनको 10 रुपए देके अरे साहब को, तहसीलदार साहब को, और उसमें कब्जा कर दिया। और यहाँ नख्ता का और कृष्णा दो ही भाई, उन्होंने 25 बीघे पे इन्होंने कब्जा कर दिया। अब ये कह स्कूल यहाँ बनने नहीं देंगे। इसी झगड़े में जो को हम जाके और जन सुनवाई में 10 बार तो हमने कलेक्टर साहब को दे दी, 3 कलेक्टर साहब चेंज हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी। अभी ये दूसरे कलेक्टर साहब आए, इनके पास तो आचार संहिता लग गई, और कोई गए तो कोई मतलब नहीं। तहसीलदार के पास गए तो कोई सुनता नहीं। कागज भंवरी देवी और रूपा रवारा ही उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने कागज कई बार जो दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये मामला सोशल मीडिया में चलने के बाद में प्रशासन के अधिकारी भी आए थे? यहाँ आए थे, कल का आए थे और तहसीलदार साहब। उन्होंने कहा कि भाई बच्चा को शिफ्ट कर दो वापस, और हम कल आके और जगह यहाँ आपको काट के दे देंगे और निर्माण चालू करा देंगे। अभी आप जो अस्थायी है वहाँ स्कूल कहीं जगह रख लो। जब हमारे इस भाई साहब को मैंने कहा कि अभी 10 दिन आप स्कूल को दो, फिर छुट्टियां हो जाएगी, जितने निर्माण चल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैं 10 दिन के बाद काम चालू करूंगा। और जाके बच्चा को वहाँ शिफ्ट करके तहसीलदार वहाँ फोटो लेके और गए, और कल परसों आज जब आप आए हो, बाकी कोई नहीं आए सरकारी कोई भी। और वहाँ रास्ता है आगे, वहाँ धनोड़े में वहाँ रास्ता भी बंद है। ओली साइड पूरा डंबर बन गया, लेकिन वहाँ है जो को अतिक्रमण कर रहा है, वो रास्ता बंद पड़ा। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। गांव में आने के लिए गाँव में आने के लिए रास्ता नहीं है, वो खेत में होके जाते हैं। आप भी आए होगे तो इधर खेत में कच्चे में होके आते हैं। गांव के अंदर है जो वो स्कूल के लिए उसने अपना जो जमीन में उसने रास्ता दिया है, और जो अतिक्रमण करके रखा है वो रास्ता अभी भी बंद है, और कोई सुनने वाला नहीं। सरकार एक तरफ बयान कह रही है कि हम बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देंगे, और एक तरफ बच्चे जो है स्कूल में छत के नीचे बिना छत के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। कितना दुख। अरे बड़ी दुर्भाग्य की बात है साहब, क्या करें। अब 2 साल हुए माथा फोड़ी कर कर करके कोई सुनते ही नहीं है। और वो बाकी रही बात एसी की, एसी का गांव है, एसी वाला को कोई सुनता ही नहीं है। जो भी आते वो दरकिनार करके चले जाते। बाकी कोई होते, कोई झगड़ा वाले होते या कोई पहुंच वाले होते तो कभी हो जाते, लेकिन हम तो गरीब आदमी सारे ये तगाड़े पावड़े वाले मजूर है, तो उनके कहाँ जाए बेचारा। ठीक है, कब से ये स्कूल छपरे के अंदर चल रही है? ये जनवरी के में स्टार्ट ये छपरा करवाया था, और फरवरी के एंड में तक ये बाहर बैठते थे बच्चे, और मार्च और ये अप्रैल 2 महीने की ये छपरे अंदर बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ शिफ्ट किए हुए 3-4 महीने हो गए। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जहाँ हाईटेक शिक्षा की बातें हो रही है, और आज भी बच्चे यहाँ बिना छत आसमान तले पढ़ने को मजबूर हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये शिक्षा अधिकारी को पता है, प्रशासन सभी को पता है कि बच्चे वहाँ परेशान हो रहे हैं। हमने भी अवगत कराया, हमने सोशल मीडिया से भी कई बार फोटो भी डाले, लेकिन कोई यहाँ पे सब दुर्भाग्य भी बात है कि बच्चों की कोई सुनता ही नहीं। हम दौड़ रहे हैं तो ये गांव के बच्चे, ये बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसलिए बड़े होते तो वो जाने, उनका काम जाने। हम बच्चों, छोटे छोटे बच्चे को लिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा, कितना नामांकन है? यह 25 नामांकन बच्चों का है, और 5-7 ऐसे है जिसका नामांकन अभी ये स्टार्ट करेंगे ना अप्रैल के, ये 15 मई के, तो ये हो जाएंगे। बाकी 5वीं तक हो जाए तो लगभग 40 के आसपास हो जाए। ठीक है।